लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मुंबई पुलिस के काम की तारीफ करनी होगी कि लाखों लोगों को इस तरह से रोक कर रखना बिना किसी तकलीफ के बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो अपनी ड्यूटी है वो लगातार निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ इंतजार है कि कैसे कुछ मिनटों बाद जो है भारतीय टीम बस के साथ पहुंचे। और यहाँ ये जीते तो इंडिया ही जीते, कोई जीते न जीते पर तुम जरूर जीतो। भाई हिंदुस्तान की टीम, इंडियन क्रिकेट टीम जो है हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। और भाई सुबह ही सुबह इतने सारे लोग एयरपोर्ट पे आके जमा हो चुके हैं। 4 जुलाई को इंडिया अपनी इस जीत का जश्न मनाएगा। ओपन बस परेड में शामिल होकर दिल्ली में जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडियन टीम के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद बॉम्ब खाली रखा गया है। ये सामंजस्य बहुत जरूरी है और हम लगातार देख पा रहे हैं ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। हजारों हाथ इस तरीके से हवा में हिलते हुए जी। और जो विवेक कह रहे थे कि जो उनको शंका थी, जो मुझे भी शंका थी, ये तस्वीरें देखिए वो शंका एक तरह से मुमिल होती जा रही है एक तरह। और भाई भंगड़े हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, ढोल बाजा बैंड सब कुछ रेडी। लोग सड़क पे खड़े हुए के वेलकम कर रहे हैं भाई, खुशियां मनाई जा कि कोई मसला नहीं है, एक मैच इट्स अ गेम ऑफ वन मैच। कोई मसला नहीं है कि आप जस्ट जीतने लगे थे वर्ल्ड कप। और एक साल के बाद ये 2024 का वर्ल्ड कप आता है जो कि उनका 17 साल का उनका एक ड्रॉट था, जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अब 2024 आया, तो ये एक इमोशंस है बेसिकली। सिर्फ टीम इंडिया में लैंड कर चुकी होगी, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी ट्वीट में लिख रहे हैं कि उन्होंने टीम इंडिया को इनवाइट किया है। आप देखें सिर्फ। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही बड़ा है। जैसे आपने देखा कि भारतीय टीम भारत आ चुकी है और कितना ग्रैंड वेलकम किया गया एयरपोर्ट पे, जो कि वो डिज़र्व भी करती है। आपने देखा कि लाखों की संख्या में जो फैंस थे, जो इंडियन क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग थे, सारे लोग वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए थे और किस तरीके से भारतीय टीम को प्रेज़ कर रहे थे। हालांकि वो उसके हकदार भी हैं। इसी के साथ आपने देखा कि उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, ये भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत ही खुशी का मंज़र है। भारतीय लोगों को इतना ज़्यादा खुशी देने के बाद उनको तो वो इतना डिज़र्व कर ही रहे हैं। हालांकि सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार लुटाया भारतीय टीम के ऊपर। इसी के साथ उनकी विक्ट्री परेड भी निकलने वाली है। जैसे आपने देखा कि मरीन ड्राइव से ये विक्ट्री परेड जाएगी वानखेड़े स्टेडियम तक, और इतनी भीड़ है कि ऐसे लग रहा था कि मतलब इतना हुजूम है कि पूरी दुनिया शॉक्ड है इसको देखकर। करीब करोड़ों की संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ पे जो हमारी पुलिस और सुरक्षा बल है उनको अनाउंस करना पड़ा कि प्लीज़ अब आप लोग यहाँ पे मत आइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से हम लोग चलना तो दूर की बात, रेंग भी नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ही खुशी मिल रही है ऐसे विजुअल्स देख के। पूरी दुनिया हैरान है कि इतने सारे लोग एक साथ भारतीय टीम के ऑनर में खड़े हैं। तो ये बहुत ही खुशी का मोमेंट है। वाह, कप जीते तो इंडिया ही जीते, कोई जीते न जीते पर तुम जरूर जीतो। भाई हिंदुस्तान की टीम, इंडियन क्रिकेट टीम जो है हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। और भाई सुबह ही सुबह इतने सारे लोग एयरपोर्ट पे आके जमा हो चुके हैं। और भाई भंगड़े हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, ढोल बाजा बैंड सब कुछ रेडी। लोग सड़क पे खड़े हुए के वेलकम कर रहे हैं भाई, खुशियां मनाई जा रही है। टीम जो है, टीम का कैप्टन रोहित शर्मा विनर ऑफ द ईयर भाई, वो वहां पर भंगड़े डाल रहा है भाई। मजे आ रहे हैं, लोग एक दूसरे की चुम्मियां ले रहे हैं भाई, तालियां बज रही है। ये होता है सेलिब्रेशन, ये होता है देश। और इनको पता होता है कि वैल्यू कितनी है जीतने की, या देश में कप आने की वैल्यू कितनी होती है। एवन अगर हम लोग जीत जाते, शायद हमारे देश में ये सब कुछ ना होता, क्योंकि प्रॉब्लम्स है सरकार की। लेकिन भाई हिंदुस्तान में ये जो सब कुछ मिल रहा है ना भाई, एज अ क्रिकेट फैंस, कोई भी क्रिकेट फैंस हो, कहीं से भी हो, किसी देश से भी हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, अगर वो सच्चे दिल से क्रिकेट का फैन है ना, तो भाई ये सीन देख कर ना उसे उतनी ही खुशी होगी जितनी आज हर एक हिंदुस्तानी को हो रही है। वाकई में दोस्तों देखिए, लगभग एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है वर्ल्ड कप को खत्म हुए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान से वही मजे आ रहे हैं वर्ल्ड कप के। ऐसा लग रहा है
कि खत्म ही नहीं हुआ, अब जाके स्टार्ट होगा। वेल डन यार इंडिया वालों, वेल डन। आप लोगों को कदर है ट्रॉफी की, आप लोगों को कदर है कप की, आप लोगों को कदर है स्पोर्ट्स की। इसलिए हम दुआ करते हैं कि यार हिंदुस्तान ही जीते। और भाई सारी टीम ने नरेंद्र मोदी जी से भी जाके मुलाकात की है और मोदी जी ने बहुत शुभकामनाएं, देखिए हम गिफ्ट की बातें तो नहीं करेंगे, उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं अपनी टीम को, बहुत सारा प्यार मिला है, चाहे वो पॉलिटिशियन लोगों की तरफ से हो, चाहे वो सिविलियन की तरफ से हो, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, पुलिस हो, आर्मी हो, कोई स्टाफ हो एयरपोर्ट का, सबकी तरफ, सबके चेहरों पे हंसी, सबके चेहरों पे मुस्कान, सबके चेहरों पे खुशी इस बात की कि भाई हमारे हीरोज आ चुके हैं कप के साथ, हाथ में कप लेकर पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान। वेल डन इंडिया, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने इतनी इज्जत देकर एक देश को तो भाई ये साफ साफ मैसेज दे दिया है कि कितनी वैल्यू है इस कप की हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि भाई कुछ देश और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो ट्रॉफी या कप या कुछ भी जीते हैं तो अपने गंदे पांव या जूते उस चीज के ऊपर रख देते हैं, और पांव या जूते इस दुनिया में छोटी सी छोटी चीज के ऊपर भी नहीं रखे जाते, क्योंकि सबको पता है कि जब आप किसी चीज पे पांव रखोगे तो इसके बोलने की जरूरत नहीं है, आपने बता दिया कि आपको इस चीज की वैल्यू नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने कप को अपने दिल से लगाकर वैसे ही वहां से लेकर हिंदुस्तान तक पहुंचाया, और खुशी की लहरें देके इंडिया के अंदर कि आज पूरा हिंदुस्तान, आज एक बार फिर खुशी का माहौल है, लोग नाच रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। भाई रोहित शर्मा का भंगड़ा देख के, उसका इतना बड़ा पेट देख के मेरा भी बड़ा पेट हिल रहा था यहाँ पे भाई। ये एक साल के बाद ये 2024 का वर्ल्ड कप आता है, जो कि उनका 17 साल का उनका एक ड्रॉट था, जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अब 2024 आया, तो ये एक इमोशंस है बेसिकली, सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। तो इसी वजह से अब उनका वार्म वेलकम के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में उन लोगों का पहले वार्म वेलकम होना है और उनको चार्टर्ड प्लेन के थ्रू बुलाया जा रहा है पूरी इंडियन टीम को। तो ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है उनके लिए, और ये पूरी कंट्री वर्ल्ड वाइड के लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशंस थे कि एक ऐसी कंट्री जिसकी टॉप की लीग है, IPL लीग है, पूरी दुनिया जाके वहाँ पे खेलती है, और वो टीम जो है ना T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत रही थी जब से उन्होंने IPL स्टार्ट की है। तो ये उनका जीतना, इस वर्ल्ड कप को विन करना, ये उन सारे प्लेयर्स के लिए स्पेशल डे रहा, के उनके लिए जीतना ये जो सिंपली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने अब आगे उनका प्लान ये है कि ओपन डे है ना, उनकी परेड है, ओपन बस परेड है उनकी, वो दिल्ली में अपना मुंबई में है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी फेयरवेल्स हैं और जितना भी उनको वार्म वेलकम मिला जा रहा है, ये ट्रूली डिजर्व करती है इंडियन टीम। सर आप सोचें कि उस वक्त क्या एहसास, क्या जज्बात और क्या सीन होगा जब इंडियन टीम जो है वो बॉम्बे के अंदर ओपन बस परेड करेगी, लाखों की तादाद में क्रिकेट शायकीन जो हैं वो उनको लाइव देखेंगे, उनको चेयर अप करेंगे, उस जीत पर जो है उनको मुबारकबाद देंगे। देखिए इस इमोशंस को हम लोग इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में हम लोगों ने लास्ट अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और जिस तरह सरफराज अहमद आए थे कराची में, जिस तरीके से उनको रिसेप्शन दिया गया था, वो सिंपली अमेजिंग था। 92 का तो हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का हमें याद है। तो ये एक इमोशंस होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, और स्पेशली क्रिकेट लविंग कंट्री इंडिया ऑन टॉप है क्रिकेट लविंग कंट्री में। अगर आप देखा जाए पूरे एशियन खित्ते में, पूरी वर्ल्ड में जो है ना, जितनी क्रिकेट फेडरेटी है हमारी, उसमें इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा ऑन टॉप है। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी परफॉर्मेंसेज जो है ना वो सिंपली आउटस्टैंडिंग है। तो उस कंट्री का वर्ल्ड कप जीतना और इतनी एफर्ट के साथ जीतना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक इमोशंस कलेक्ट करते हैं, और वो जब वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से उनको रिसेप्शन दिया जा रहा है, तो ये जो है ना ये देखने वाली चीज़ होगी कि उनके सबके प्लेयर्स के इमोशंस होंगे, उनकी कंट्री के, उनका देखें ना आप, नरेंद्र मोदी उनके PM है, उन्होंने उनसे मुलाकात करनी है, तो ये सारी चीज़ें